जस्टिस लीग वर्सेस टीन टाइटंस। तो इस मूवी का जिस तरह टाइटल है, तो क्या रियली इन अंडे में से निकले हुए सुपर हीरो ने हमारी जस्टिस लीग से जाके भिड़ने की हिम्मत की है और क्या वो उन्हें हरा भी पाए हैं? तो आइए इस मूवी की स्टोरी जानते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग एक बहुत बड़ी फाइट सीक्वेंस से होती है, जहाँ पे हमारी जस्टिस लीग एक सुपर विलेंस की टीम से लड़ रही होती है, जो कि खुद को लीजेंड्स ऑफ डूम कहते हैं, जिसके मेंबर है वेदर विजर्ड, जो कि थॉर की तरह सस्ती लाइटनिंग फेंक रहा है। इसके बाद है सस्ती टाइगरस चीता। इसके बाद है हमारा टकला लेक्स लूथर, और इसी के अंदर हमारा सस्ता हल्क भी है, जिसका नाम है सोलोमन ग्रांडी। तो ये टीम ऑलमोस्टली हारी जाती है, लेकिन जो हमारे विदर विजर्ड है उसी के अंदर एक डीमन समा जाता है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और हमारी जस्टिस लीग उसे काबू करने में नाकाम होती है। और तभी रॉबिन अपने एक मस्त प्लान से उस डीमन को उस बॉडी से बाहर भगा देता है। तो हमारे रॉबिन को भेज दिया जाता है टीन टाइटंस की तरफ। अब टीन टाइटंस को हम अंडे में से निकले हुए सुपर हीरो बोल सकते हैं, जो कि एक बच्चों की फौज है। इसकी जो लीडर है वो है स्टार फायर, जो कि एक एलियन प्रिंसेस है और ये अपने हाथ से बीम ब्लास्ट वगैरह कर सकती है और बहुत ज़्यादा। और हम देखते हैं कि हमारा नाइट विंड के साथ इसके साथ भी चक्कर चालू है। यार ये नाइट विंड का पहले मेरे को कोई समझाओ, हर किसी पे लाइन मारते रहता है। पिछली मूवी पे भी वो हमारे बैट वुमेन पे मार रहा था। यार सबके साथ इसका टाके भिड़ा हुआ है कि यार इतनी अच्छी किस्मत किसकी होती है। शायद मुझे ही बैटमैन बनना पड़ेगा। और नाइट विंग और स्टार फायर की अगर बात आ ही रही है, तो इस मूवी ने अपनी PG-13 की बाउंड्री को बहुत हद तक के टच किया है। मतलब आपको अगर देखना ही है तो नाइट विंग और स्टार फायर की वीडियो कॉल सेशन ही देख लो। अब टीन टाइटंस में इसके बाद का जो कैरेक्टर है वो बीस्ट बॉय है, जो कि एक मेटा ह्यूमन है और अपने आप को वो किसी भी बीस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके बाद है हमारा ब्लू बीटल। हाँ वही अभी जिसकी जो मूवी आने वाली है और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ब्लू बीटल एक्चुअल में एक एलियन स्कैरब उस बंदे से जुड़ जाता है, उसे अपनी अनबन शक्ति दे देता है, जिससे वो अपने सूट को जिस चीज़ में चाहे उस चीज़ में ट्रांसफ़र कर सकता है। और उस एलियन स्कैरब का सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल होता है कि अपने होस्ट की रक्षा करना है, चाहे जो हो वो। और इसका मैं अगर एग्जांपल ही देखूँ तो जब रॉबिन की इन सब लोगों से जमती नहीं है और वो सोचता है कि वही पावरफुल है, तो वो ब्लू बीटल को चैलेंज करता है कि वो उससे लड़े। और वो उससे पूछता भी है क्या वो स्कैरब लड़ रहा है या फिर वो खुद ब्लू बीटल लड़ रहा है। तो ब्लू बीटल उसे जवाब देता है कि तुम्हारी खुशकिस्मती है कि वो मैं लड़ रहा हूँ। और इसके बाद हम उसकी वजह भी देखते हैं कि तब ब्लू बीटल जब हारने वाला होता है और उसे रॉबिन का क्या हाल करता है वो मतलब स्कैरब अपने होस्ट को बचाने के लिए किसी भी हद तक के जा सकते। तो ओके, हम हमारे कैरेक्टर पे वापस आते हैं। तो इसके बाद का जो कैरेक्टर है वो है रेवन। अब जो रेवन है वो एक हाफ डीमन है, जो कि अपने डार्क मैजिक को यूज़ करके टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन और टेलीकाइनेसिस को बहुत अच्छे से जानती है। अब रेवन का ये बाप एक्चुअल में टाइगरॉन्ड होता है और वही इस मूवी का मेन विलन भी है, जो कि एक्चुअल में सारे डीमनों का बॉस है और जिसका टारगेट होता है कि सारी दुनिया पर बिल्कुल उसका कब्जा जमा रहे और वो हर एक अलग डायमेंशन में जाके सारी दुनिया को तबाह और बर्बाद भी कर देता है। और इसी तरह जिस डायमेंशन में रेवन और उसकी माँ जहाँ रहते थे, वो उसी डायमेंशन की पूरी वर्ल्ड को भी तबाह कर देता है, जिसमें रेवन तो बच जाती है लेकिन उसकी माँ और उसके जो भी परिवार वाले थे वो बिल्कुल भी नहीं बच पाते। और जिसी के लिए रेवन टाइगेरियन को एक क्रिस्टल में बंद कर देती है और उसी क्रिस्टल से बाहर आने के लिए टाइगरॉन अपने चेलों को अर्थ पे भेजता है ताकि वो रेवन की मदद ले सके। अब टाइगरॉन के भेजे हुए जो साथी है वो हमारी जस्टिस लीग पर हावी होने लगते हैं, जिस तरह वो विदर विजर्ड पे हावी हो गए थे। और हमारी जस्टिस लीग के मेन मेंबर एक्चुअल में टाइगरॉन को ओबे करने लगते हैं और जिसी का अपोज हमारे टीन टाइटंस करते हैं। तो इन्हीं कुछ मोमेंट के लिए टीन टाइटंस हमारी जस्टिस लीग से भिड़ती है और ऑब्वियसली वो जस्टिस लीग को हरा नहीं पाती, बल्कि बस वो उन डीमंस को एक्सपोज कर देती है। और मूवी के फिनाले के अंदर साइबॉर्ग जो है वो टीन टाइटंस की मदद करता है ताकि वो टाइगरॉन को हरा सके, और वो उसे हराने के लिए एक्चुअल में भाड़ में जाते हैं, मतलब जहन्नम में जाते हैं। और वो हेल के अंदर जाके भी कुछ एक ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो कि रॉबिन से रिलेटेड है, बैटमैन की पुरानी मूवीज़ के रिगार्डिंग रिलेटेड है, तो मैं उसके लिए आपको स्पॉइल नहीं करूँगा। लेकिन आखिर में जो रेवन है वो पूरे टाइगरॉन को एक सिंगल क्रिस्टल में कैद कर लेती है और वो ताकि क्रिस्टल इधर उधर ना हो वो अपने माथे पे लगा देती है, और हम इसी चीज़ को हमारे एंडिंग में देख भी सकते हैं। तो ये थी जस्टिस लीग वर्सेस टीन टाइटंस। तो एक्चुअल में जस्टिस लीग वर्सेस टीन टाइटंस एक्चुअल में कोई फिजिकल लड़ाई नहीं थी, एक्चुअल में ये लड़ाई थी सोच के, सच के लिए कौन सही लड़ता है।
और कौन किसका इस्तेमाल सही तरह से करता है। तो मैं फुल रिकमेंड करूँगा कि आप मूवी को जाके ज़रूर देखें, क्योंकि हमें इसमें टी टाइटंस के जो नए वेरिएंट है उन्हें इंट्रोडक्शन मिलता है, रेवन जैसे इतने बड़े कैरेक्टर और ब्लू बीटल का हमें इंट्रोडक्शन मिलता है, और हमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स के अलावा हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी होती है जो कि हमने पुरानी बैटमैन मूवी में देखी थी। एक्चुअल में DCAU की सबसे पहली मूवी मेरे लिए यही थी, और मैंने इससे पहले कोई मूवी नहीं देखा था, लेकिन आज मैंने जब ये देखा सारी चीज़ों को कवर अप करते हुए, तो मुझे कुछ चीज़ें और ज़्यादा समझ में आने लगी। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि टाइटंस टावर पर एक लड़की आती है जिसका नाम है टेरा। वो बीस्ट बॉय से मिलने आती है जो उससे कश होकर वेलकम करता है। लेकिन यह टेरा कोई आम लड़की नहीं है, वो एक सुपर पावर वाली म्यूटेंट है जो जमीन को अपने कंट्रोल में कर सकती है। और वो टाइटंस का दोस्त भी नहीं है, वो एक डबल एजेंट है जो डेथस्ट्रोक के लिए काम करती है। डेथस्ट्रोक वही विलन है जिसने रॉबिन को किडनैप किया था और ब्रदर ब्लड से डील की। तो वीडियो अगर पसंद आएंगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। के बाय।